सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर एक नुमाइश जारी है जो कि बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट में अरेंज की है। वहाँ पर तालिब इल्मों ने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। हमने उन मॉडल्स की अभी आपको वीडियोज़ दिखानी है और उनसे बात भी करनी है कि इन मॉडल्स का क्या मकसद था, बनाने का क्या मकसद है। तो आइए आपको नुमाइश की मुकम्मल सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे बनाए हैं। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक तालिब इल्म जिन्होंने मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक मॉडल तैयार किया था। उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने इस मॉडल में क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़रियाब। ज़राबी, आपने ये जो बनाया है मॉडल, इसमें आप क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? The main topic of my model was positive downward approach. Then I got some subtopics, which is humility, cover secrets, sensitivity, forgiveness and excuses. First of all is humility. For being humbleness is state of a person that we should be humble to other persons, no, and also for ourselves, to our own ourselves. Then there is a topic, cover secrets. I want to explain it with a hadith. Our holy prophet peace be upon him said that पर्दा पोशी एक आला ईमानी वस्फ़ है और जो शख्स दुनिया में किसी के ऐब छुपाएगा क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा. Then there is we go through with the forgiveness and excuses. 5 steps of self forgiveness: acknowledge your mistake, acknowledge not only your mistakes but others' mistakes also, so that we can forgive their excuses and faults. Then be compassionate, accept yourself what you are, make correct plan for correct mistake and put your plan into the practice. Then it is we go through with sensitivity. Sensitivity is also a state of our own state of one's person. It also we can say that sensitivity is the retaliation of a person against irritability. Then I show the example of sensitivity with a sensitive person. Another example of sensitivity we can take from our daily lives. We use some lotions for sensitive skin. If we do not use them, then those lotions hives appear on our skins, and same is the result if we do not go through with the points of positive downward approach and do not act upon these points, then hives upon the soul of that person. So we should follow these rules so that we can have an easy life. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरसा मुस्तफ़ा। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताना चाह रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइए कि अपने मॉडल के बारे में कि आप इसमें क्या बताना चाह रही हैं। मेरा नाम इरसा मुस्तफ़ा है और मेरा डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, और जिस पे मैंने मॉडल बनाया वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट अंबिया कराम, और उसमें प्रॉफिट्स भी हैं जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इनमें डिफरेंट बहुत से अच्छी क्वालिटीज़, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह ताला ने उन्हें ब्लेस की हुई थी, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में पहले इंसान रहे हैं उन्हें अबुल बशर भी कहा जाता है, और वो तमाम मुसलमानों के वालिद भी कहलाते हैं। और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक जब वो खलीफ़ा रहे हैं तो वो उन्होंने एक खलीफ़ा होने के बावजूद, इतनी सैकड़ों ज़मीनों के एक खलीफ़ा बनने के बाद भी उन्होंने बहुत सी सिंपल लाइफ गुजारी है। जब उन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ के खलीफ़ा मिलने आए थे तो उन्होंने जब देखा कि ये हज़रत उमर फ़ारूक है तो वो बहुत परेशान हुए कि एक इतनी बड़ी जगह का खलीफ़ा बन के इतनी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, ज़मीन पर सोते हैं और कपड़े जो पहने हैं वो उन्हें हर जगह वो क्या कहते हैं सिलवटें पड़ी हुई हैं और वो हर जगह जगह उन्होंने सिलाई किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। और एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम उनसे कुछ सीखें, उनकी बहुत सी अहकामात को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएँ। इससे हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान होगी और जब हमारे आखिरत आएगी उसमें भी हम कामयाब होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हम इस वक्त मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे जारी एक नुमाइश में हम खड़े हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीहा। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस मॉडल में क्या बनाया है और वो क्या बताना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजीहा, क्या बताना चाह रही हैं इस मॉडल के अंदर? So my name is Wajiha Aslam and I'm from BS English department, and the topic village versus city life was allotted to me. So I just
I just want to explain the lifestyle of village and city. That everyone know that lifestyle of village is rural and urban of city. So I just put lots of greenery in village life and the basic things which makes the word village, like well, hut, bonfire. As everyone know that people live in village used to make food on wooden sticks, and in city life you can see there is no greenery, less, but it's much developed than village life. So yeah. नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस से बात करते हैं कि उन्होंने अपने इस मॉडल में क्या बताना चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। अवैस, क्या चाहते हैं आप इसमें ये दिखाकर, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट, चैरिटी और हेल्प। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया का टॉप में कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, और मैंने अपने मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन किया है जो हम चैरिटी करके कैसे हम जो लो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब आवाम है, उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। और हेल्प, दूसरा मेरा टॉपिक है हेल्प। जैसे हम किसी गोल पे पहुंच चुके हैं और दूसरे नहीं पहुंच सकते, उनको कैसे हेल्प करके, उनकी मदद करके उनको भी गोल अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कंपैशन, हमदर्दी। हम कैसे, अगर कोई परेशान है, अगर उसका दुख बांट कर कैसे हम उसको खुश कर सकते हैं, हम अपने ज़रिए कैसे दूसरे को खुशी दे सकते हैं। और आज का मेरा मॉडल ये था। मतलब आप चाहते हैं कि माशरे में खुशियाँ बांटें, और खुशियाँ बांटे में चैरिटी एक बड़ा अच्छा एक ज़रिया है कि आप कर सकते थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़र अब्बास साहब, जो कि क्लास टीचर हैं, और ये सारे मॉडल्स इनकी ज़ेर-ए-निगरानी बनाए गए हैं और तलबा ने बड़ी मेहनत की है। ये उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में आप? आज का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था इसलिए कि बच्चों के अंदर जो छुपी स्किल्स हैं उनको लोगों के सामने उजागर किया जाए, यूनिवर्सिटी के सामने उजागर किया जाए। और ये एग्जीबिशन हर साल होती है, ठीक है। हमारा जो लाइफ एंड लर्निंग एंड बिहेवियर साइंसेस जो हम बुक पढ़ाते हैं, द हाईली इफेक्टिव पीपल 7 हैबिट्स, उसके अंदर जो बच्चों के अंदर स्किल्स हैं ताकि बच्चे स्केचिंग करें, जो उनके अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया का है, पॉवर्टी पे वाला, अर्बन रूरल लाइफ के हवाले से है, बाकी रिसर्च लैब के हवाले से है। ये जितने भी मॉडल आपके सामने जो लीडरशिप की स्किल्स हैं, तो ताकि हर बच्चे के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर क्रिएशन है, जो उसके अंदर विल पावर है, वो विल डिसीजन पावर और इन फ्यूचर ले सकता है, ताकि बच्चे आएँ अपनी सलाहियतों का इजहार करें, उनके अंदर हेजिटेशन जो है वो कम हो, आगे निकलें, ग्रूमिंग हो, ताकि फ्यूचर में वो लीडरशिप का किरदार अदा कर सकें। बोलने का स्किल है, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, और जो बच्चे के अंदर छुपा स्किल है वो सामने लाने के लिए हमने ये एक्टिविटी रखी। एग्जीबिशन हर साल होती है और इसी तरह हम ये मज़ीद भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत